अगर आपको आज पैसे की जरूरत है तो आप एडवोकेट नहीं बन पाओगे, सीरियसली हो गए, इतना समझ लो आप। कोई सिखाएगा नहीं भाई, तुमको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा वहां पे देख के कि जज साहब आप क्या कह रहे हैं इस मैटर में, तो वकील साहब ने क्या रिस्पॉन्ड दिया, किस स्टेज पे चल रहा है ये। देखो जो भी ये कहता है कि एलएलबी के बाद आप पैसे नहीं कमा सकते, भाई मेरे पास ले आना उसको। सिंपल सी बात, देखो इतनी सी मैं बता देता हूँ, कोई भी प्रोफेशन, ऐसा कोई भी प्रोफेशन चूज कर लो आप, कोई भी, स्पेशली एलएलबी की बात यहाँ पे हो रही है। ये कहते हैं कि भाई एलएलबी के बाद ये पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं है, करियर बर्बाद है, ये बर्बाद है, वो बर्बाद है। भाई तुमको पता भी है, अभी कुछ भी चीजें पूछ लेंगे ना आप पे बताई नहीं जाएंगी, और आप बोलोगे कि भाई बर्बाद है, सारी चीजें बर्बाद है। आपको लगता है सारी चीजें इजी होती हैं? एलएलबी करने के बाद कोई पैसे रख के मिलेंगे आपको? मिल जाएंगे। किसी और प्रोफेशन में आप चले जाओ, वहां पे ऐसा होता है, आपने डिग्री ली और वहां पे पैसे रख के मिल जाए और आप पैसे को उठा लो और आपका करियर सेट हो जाए। कहीं भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एलएलबी के बाद कैसे पैसे कमा सकते हो। किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ आप, आपका गोल होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। ठीक है, जिस प्रोफेशन में आप पैसे नहीं कमा सकते वो प्रोफेशन होता ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इस वीडियो में आप यही जानने वाले हो कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाओगे, सक्सेस कैसे होगे एलएलबी के बाद, उसका रोड मैप क्या हो सकता है ना। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो किसी की बातों में आने से पहले और एलएलबी करने से पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ये सिर्फ क्लिकबेट नहीं है, आपकी पर्सपेक्टिव को बदलने वाली वीडियो है। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि भाई एलएलबी के बाद तो कोई करियर ही नहीं है, कोई सीनियर पैसा ही नहीं देता, कोई यही नहीं करता, कोई वही नहीं करता, किसी और प्रोफेशन में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, सामने वाला आपको बिना काम के पैसे दे देता है। हैं? किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, मैं कहता हूं ये मत करो, किसी और में चले जाओ, बिना काम के आपको कहीं पैसे मिलते हैं, बिना नॉलेज के आपको कहीं पैसे मिलते हैं। मैं नॉलेज पे बात नहीं करूंगा, सारी चीजों पे बात करूंगा इस वीडियो में, है ना। तो बी प्रैक्टिकल रहना यहाँ पे, किसी को अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा कुछ सीख चुका है, इस प्रोफेशन में काफी टाइम से हूं मैं, 2018 में मैंने पहली इंटर्नशिप की थी और वो भी पेड थी। समझ रहे हो चीज है? अब बोलोगे यार आप तो लक्की हो। ठीक है, मैं साकेत कोट में आया यहाँ पे, साकेत कोट में भी मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो भी पेड थी। हालांकि मैंने फ्री में भी की है अपनी मर्जी से, लेकिन मैंने ज्यादातर पेड भी किए, अनपेड भी किए, दोनों किए, दोनों का एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब पैसे नहीं मिलते, पैसे भी मिलते हैं और नहीं भी मिलते, दोनों ही चीजें होती हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि पैसे कब मिलते हैं और पैसे कब नहीं मिलते हैं, कौन पैसे दे सकते हैं आपको, कौन पैसे नहीं दे सकते आपको। आपको भेड़ चाल में नहीं चल रहा। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो भेड़ चाल को छोड़ दो, चीजों को अपने अकॉर्डिंग सुटेबल बनाना सीखो। अपने अकॉर्डिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, समझते हैं चीज़ों को, है ना, वन बाय वन समझते हैं आपको। अगर आप लॉ कर रहे हो और चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, लेकिन आपको सीनियर ऐसे नहीं मिले जो सही तरह से आपको समझाएं, गाइड करें, और आप लेकिन चीज़ों को सीखना चाहते हो, और इवन आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, इंटर्नशिप इसी ने नहीं लग पा रही आपकी क्योंकि आप फ्रेशर हो, या फिर आपका कोई बैक सपोर्ट में नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, तो आप सभी के लिए एक कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि सारे मिसलेनियस फॉर्म्स मैंने इस कोर्स में कवर कराए हैं कि कैसे उनको फिल करना है ना, कैसे चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क करती हैं, कैसे आप फाइल करोगे, क्यों फाइल किया जाता है, जैसे वकालतनामा हो गया, बेल बॉन्ड हो गई, है ना, इस तरह की चीज़ें मैंने इस कोर्स में पूरी कवर कराई हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ों को सीखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ लॉ इंटर्न्स के लिए, लॉ फ्रेशर्स के लिए है, और वो सारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कोर्स लिख के भेजना पड़ेगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। चीज़ों को वन बाई वन समझते हैं ताकि आपके क्लिक कर जाए, आपको ऐसा ना लगे कि मतलब हवाई बातें चल रही हैं। वन बाई वन बात करते हैं। क्या आपको पता है कि आप एलएलबी क्यों कर रहे हो? अभी मैं पूछूंगा ना आप एलएलबी क्यों कर रहे हो, तो आप में से 90% या 80% तो कंफर्म है, उनके पास ये जवाब नहीं होगा एलएलबी करनी क्यों है आपको। एलएलबी सिर्फ आपको इसीलिए करनी है कि पैसे कमाने हैं, इसीलिए करनी है कि वकील बनना है। ठीक है, ये आपका जवाब मैं मान लेता हूं कि आपको एलएलबी इसीलिए करनी है क्योंकि आपको एडवोकेट बनना है। बट कौन सा, किस फील्ड में, उस फील्ड के लिए कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। समझ रहे हो चीज है मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे? आप ये क्यों समझते हो कि मेरे को क्रिमिनल एडवोकेट ही बनना है? आपको ऐसा ही क्यों लगता है कि फैमिली एडवोकेट ही आपको बनना है? ज्यादातर को क्रिमिनल एडवोकेट ही बनना है। भाई क्रिमिनल एडवोकेट पहले से ही बैठे हैं अच्छे खासे, तुम्हारे पास मैटर नहीं आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो आप, आपको मैटर, आपके पास मैटर नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, तो जरूरी थोड़ी आप क्रिमिनल के पीछे ही भागो, कुछ और भी तो कर सकते हो। अगर आपको पेशेंस, देखो पेशेंस हर चीज में होना चाहिए।
आप शुरू से स्टडी कर रहे हो, LKG UKG फर्स्ट सेकंड, है ना, तो वहां से आप यहाँ तक आए हो पढ़ते पढ़ते, आपको कितने पैसे मिल गए? कुछ भी नहीं मिला, पढ़ ही रहे हो ना चीजों को। तो पेशेंस ही तो है आपके अंदर के एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं मतलब कमाऊंगा चीजें, है ना। तो आप एडवोकेट बनना चाह रहे हो, कोई भी मतलब आसानी से कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, हर चीज में मेहनत है भाई। आप लिखते हो ना पेपर, जब भी आपका पेपर होता है आप लिखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट मार्क्स मिलते हैं आपको। रिजल्ट उसी के बेस पे होता है कि आपने टॉप किया है या फिर सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, जो भी है ना, जो भी आपकी रैंक बनती है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज में। पेशेंस किसके लिए जरूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए जरूरी है। पेशेंस देखो दो तरह की होती हैं, या तो आपके बैकअप में है तो आप पेशेंस रख सकते हो। अगर आपके बैकअप में कुछ नहीं है, मान लो आप फर्स्ट जनरेशन हो और आपको कमाना ही कमाना है, तो पेशेंस कहाँ गई भाई? पेशेंस को तो छोड़ना पड़ेगा ना। पेशेंस को नहीं छोड़ोगे तो फैमिली वाले बोलेंगे भाई कब तक करोगे ये चीज, ये सारी चीजें हवा हवाई। मतलब कोई श्योरिटी है इस चीज में कि मतलब आप 2 साल बाद 5 साल बाद इतने कमा लोगे? कोई श्योर नहीं है ना, कोई सर्टेनिटी है ही नहीं इस चीज में। आप बाद में भी सेम ही कंडीशन आपकी रही तो मतलब क्या, आपसे ज्यादा तो फिर लेबर क्लास का बंदा ज्यादा कमा रहा है, फिर आपका LLB करने का फायदा क्या? समझ रहे हो चीजें? पेशेंस भी हर किसी के लिए नहीं बनी है। अगर आपको आज जरूरत खाने की है और कोई बैठ के सो रहा है तो वो खा चुका है भाई। समझ रहे हो चीजें? या फिर उसके घर पे खाना है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, खाने पे मत जाना, मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझना कि आपकी आज की जरूरत क्या है। आपको अगर कमाने हैं पैसे तो पेशेंस को भूल जाओ फिर, ठीक है। फिर ऐसी चीजों पे ध्यान दो कि कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो वाकई में आप लिटिगेशन में जाओ, पेशेंस रखो, चीजों को सीखो, है ना। तो फिर वाकई में एक टाइम के बाद चीजें सही होने शुरू हो जाती हैं। हर चीज टाइम लेती है, हर चीज आपकी मेहनत मांगती है, सेक्रीफाइस लेती है, ठीक है, जब जाके चीजें इजी होती जाती हैं। लेकिन सभी के लिए सेम रूट नहीं होता। भेड़ चाल में मत चलो कि वो LLB कर रहा है तो मैं भी करूंगा भाई, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूंगा भाई? उसके क्या सोर्स हैं, आपके क्या सोर्स हैं, उसकी क्या लिंक है, आपकी लिंक नहीं है। समझ रहे हो चीजें? सामने वाला तो LLB करते है, उसकी तो फूफा से बातचीत है, उसके तो बुआ का लौंडा है, उसका तो दोस्त है ना, तो वो तो चला जाएगा उसका चैम्बर ज्वाइन करने। आप कहाँ जाओगे फिर? आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए किसी को फॉलो मत करो, अपनी भी चीजें देखो यार, है ना। तो वो सारी चीजें जरूरी हैं। पहले ही आपको बता चुका हूँ, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। डायरेक्शन होती है अपने को पहले जांच लो आप। जरूरी है क्रिमिनल एडवोकेट आपके पास, आपका फेस नया है ना, कोई क्राइम कर दिया किसी ने तो आपके पास मैटर नहीं आएगा, क्योंकि आपका फेस नया है। सामने वाले को ये लगेगा ही नहीं कि आप उनको डिफेंड कर लोगे उस मैटर में। तो वो उन्हीं के पास जाएंगे जो पहले से इस फील्ड में पैर अपने जमा चुके हैं। तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे फिर इस फील्ड में? समझ रहे हो चीजें? हालांकि ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ, है ना। ये मत समझना कि ये सारी चीजें होती नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो क्या फर्स्ट जनरेशन लॉयर एडवोकेट बन नहीं सकता? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ये समझो कि किसको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, किसको नहीं फॉलो करनी चाहिए, बस इतना समझ लो आप, है ना। अगर आपको आज पैसे की जरूरत है तो आप एडवोकेट नहीं बन पाओगे, सीरियसली हो गए, इतना समझ लो आप। क्योंकि इसमें ना पैसे मिलते नहीं है, कोई देता नहीं है आपको। आपकी जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं, और जो केसेस आपको आते हैं उससे आप पैसे कमाते हो, है ना। ये कोई एम्प्लॉयमेंट या सैलरी बेसिस जॉब नहीं है, कोई आपको सैलरी देगा, है ना। अगर आपको सैलरी दे रहा है तो समझ लो आप जॉब कर रहे हो, आप उनके अंडर जॉब कर रहे हो। आप प्रोफेशन में एडवोकेट जरूर हो, लेकिन उनके अंडर आप जॉब कर रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, उनके अकॉर्डिंग करोगे। समझ रहे हो चीजें? तो ऐसा तो आप किसी और जॉब में भी कर लो। और अगर आपके पास, आप LLB तो कर रहे हो, आपके पास कोई गोल ही नहीं है कि आपको करना क्या है, जुडिशरी करनी है, किसी लॉ फर्म में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, एडवोकेट बनना है, करना क्या है? एडवोकेट बनना है तो कौन सा एडवोकेट बनना है भाई? किस फील्ड में एडवोकेट बनना चाह रहे हो आप? हर फील्ड में अलग अलग महारथी बैठे हुए हैं एडवोकेट में भी। एक एक पॉइंट पॉइंट पे एडवोकेट बैठे हुए हैं भाई, अलग अलग स्पेशलाइजेशन लेते हुए। तो सभी के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो आपको ये डिसाइड ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो। हालांकि स्टार्टिंग में किसी को डिसाइड नहीं होता कि वो करना क्या चाहता है, लेकिन अपनी ज़रूरत को समझो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं आजकल। अब तो ये भी नहीं है कि कोई बताएगा तो मैं समझ पाऊंगा, कोई मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो इसीलिए अपना एक गोल बना लो अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए। और आप गोल बनाओगे कैसे? आप इंटर्नशिप करो LLB के दौरान जितनी ज़्यादा हो सके, और अलग अलग 1 महीने का टाइम मिले, 1 महीने आप एडवोकेट के पास कर लो, 1 महीने आप कॉर्पोरेट में अप्लाई करो, 1 महीने आप लॉ फर्म में चले जाओ।
समझ रहे हो चीज़ें? एक महीने आप जो है सिविल एडवोकेट के पास चले जाओ, फैमिली एडवोकेट के पास चले जाओ। सारी चीज़ें मतलब आप एक बार देख लोगे ओवरऑल तो आपको ये पता चल जाएगा किस फ़ील्ड में ज़्यादा पैसा है आपके अकॉर्डिंग। फ़ील्ड में सब में पैसा है, लेकिन आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा था, इंटर्नशिप में भी। समझ रहे हो? अगर कहीं नहीं मिल रहा था तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए ईज़ी है, मैं इसको कर सकता हूँ, इसके मैटर मेरे पे ईज़िली आ सकते हैं स्टार्टिंग से ही। तो वहाँ पे आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। बाकी की चीज़ें बाद में ईज़ी होती चली जाती हैं। बाद में आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप स्ट्रगल में फँस जाओगे और कुछ होगा नहीं आपका तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, है ना? मैं तो इसीलिए बता रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, किसी भी प्रोफ़ेशन में चले जाओ, कोई भी ईज़ी टू अचीव कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात ये है, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो अपनी ग्रोथ के लिए करते हो, अगर आप दूसरे के अंडर जॉब करते हो तो आप उनकी ग्रोथ के लिए काम करते हो, अपनी ग्रोथ के लिए नहीं। आप सिर्फ अपना उस जॉब के अकॉर्डिंग सर्वाइवल करते हो, ग्रोथ उनकी होती है जिनके अंडर आप जॉब कर रहे हो। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो वो भी मेहनत से करो, ऐसा नहीं है कोर्ट जा रहे हो, लड़की से ही बात कर रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, सीनियर चले गए कोर्ट में, आप चैम्बर में ही मजे ले रहे हो, है ना? गलियों में घूम रहे हो, चाय पीते घूम रहे हो। समझ रहे हो सारी चीज़ें? आप सीख ही नहीं रहे हो, चीज़ें चल के आ रही हैं। क्रॉस वहाँ पे हो रहा है, आप कोर्ट के बाहर बैठे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो। समझ रहे हो चीज़ें? फ़ोन में लगे पड़े हो, कुछ भी रील देख रहे हो या एक्स पे मतलब कुछ भी पोस्ट वगैरह देख रहे हो। समझ रहे हो चीज़ें? तो सीखने का मतलब सीखना ही होता है। टाइम आपका वेस्ट होगा, किसी और का वेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? जितनी जल्दी आप चीज़ें सीख लोगे, कोई भी सीनियर आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा है कि हाँ भाई, रोहित भाई ये वाली लाइन ऐसे लिखी जाएगी, ये ऐसे होगा, कोट ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, जज साहब ऐसे बोलेंगे तो आपको ऐसे करना है, ऐसे बोलेंगे तो ऐसे करना है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। कोई सिखाएगा नहीं भाई, तुमको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा वहाँ पे देख के कि जज साहब आप क्या कह रहे हैं इस मैटर में, तो वकील साहब ने क्या रिस्पॉन्ड दिया, किस स्टेज पे चल रहा है ये। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एक डायरी मेंटेन करो सिंपल से। जिस भी प्रोफेशन में जाओ, बी क्लियर, सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है, डाउट्स हैं तो पूछ लो किसी से। हमेशा पूछने वाला आगे बढ़ता है हमेशा, और जो शाई रहता है यार मैं पूछ लूँगा तो कोई मेरे बारे में क्या समझेगा। अगर नहीं आता आपको, पूछ लोगे तो जान जाओगे ना। तो एक बार ही तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर आप मान लो पूछते ही नहीं हो तो आपको तो हमेशा शर्मिंदा होना पड़ेगा जब भी आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा या चीज़ें जब भी आएंगी आपके सामने, है ना? तो पूछने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कभी भी किसी से भी। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं आती, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, पूछ लेनी चाहिए, है ना? एक ही बार आपको लगेगा कि हाँ मतलब मैं क्या ही छोटी चीज़ें पूछ रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको चीज़ें वो समझ में आएगी तो आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप चीज़ों का। इन द लास्ट आपको इतना बता दूँ कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस कितना था, सिर्फ इतना था कि जो भी ये सोचते हैं कि भाई इस फील्ड में करियर नहीं है, उस फील्ड में करियर नहीं है, एडवोकेट पैसा नहीं देते, अपनी ज़रूरत को पहचानो। अगर आपको अभी पैसा चाहिए, लॉ फर्म में जॉब करो, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर काम करो, वो भी पे करते हैं, अच्छा पे करते हैं अगर आपको नॉलेज है तो, ठीक है? किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ अगर आपको पैसे की ज़रूरत वाक़ई में है तो। ये मत सोचो कि मेरा दोस्त तो यार इसी फील्ड में है, मतलब यार वो तो इसी फील्ड में कर रहा है काम, तो यार मैं क्यों ना करूँ इसी फील्ड में। भाई उसका घर से पैसा आ रहा है या उसकी बैक सपोर्ट है अच्छी, तो वो उस फील्ड में सस्टेन कर रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप कर सकते हो कि आप 2-4 साल मतलब बिगाड़ सकते हो बिना पैसे के? कोई मतलब, और फिर घर पे ये नहीं बोलेंगे आपके कि मतलब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? तो बिल्कुल करो। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस फील्ड में आओ। अगर आपको एडवोकेट बनना है ना? ज़्यादातर यही होता है भाई, क्रिमिनल एडवोकेट बनना है। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने ये सोचा कि मतलब चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भेड़-चाल चल रही है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है, अपनी ज़रूरत पहचानो। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप वाक़ई में पेड की तरफ जाओ। पेड सीनियर पे करते हैं क्वालिटी को, स्किल को, ठीक है? अगर आपके पास स्किल है, चीज़ों को आप जानते हो, चीज़ों को आप सीखोगे कैसे? सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है ना? किसी और पे डिपेंड नहीं करता। चाहे तो आप चीज़ें 1 महीने में सीख लो, 6 महीने में सीख लो, 1 साल में सीख लो, वहीं आप 5 साल खराब कर लो, है ना? कोई आपको ये तो कहने वाला है नहीं कि रोहित भाई 5 साल हो गए भाई अभी तक नहीं सीखे आप। भाई मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं वो 5-6 साल बिगाड़ चुके हैं, उन पे कुछ भी नहीं आता अभी, कुछ भी नहीं आता भाई। जो एक इंटर्न जानता है ना वो, मतलब एक नया इंटर्न है, वो उसको जिज्ञासा है कुछ सीखने की, वो ज़्यादा चीज़ जानता है, वो नहीं जानता है बंदा जो 5-6 साल हो चुकी हैं। तो चेहरे से भी कुछ नहीं होता भाई, नए-नए बच्चे ज़्यादा जानते हैं, इवन कि जो उस फील्ड में ज़्यादा टाइम दे चुका है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि
किसी भी फील्ड में चले जाओ, कुछ भी बन जाओ, अपनी ज़रूरत को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा आपको। चाहे ये कहीं भी एप्लीकेबल हो सकती हैं चीज़ें कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, कुछ भी ईज़ी टू अचीव नहीं है। तो वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आपको पे कैसे-कैसे करते हैं। मैं अपनी जर्नी बताऊँगा कि मेरे को लोगों ने कैसे-कैसे पे किया था, मैंने कैसे उनको अप्रोच किया था। नेक्स्ट वीडियो इस पे होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है और वीडियो को लाइक करना भूला मत करो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कभी भी पूछने में झिझका मत करो। कमेंट कर देना, मैं सभी के क्वेश्चन थॉरोली पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? तो जिसका भी कमेंट अच्छा हुआ तो हो सकता है उस पे वीडियो आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।